ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को जाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम जो कथा लेकर आए हैं आप लोगों के लिए जानकारी, उसका नाम है संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। कष्टों से मुक्ति पाने का चमत्कारी व्रत। आप लोग इसे शुरू से अंत तक जरूर पढ़ें और सुनें, तभी आप लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलेगी, समझ में आएगा। और अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हम नई नई और भी जानकारियां और कथाएं लेते आते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो चलो प्रारंभ करते हैं गणेश चतुर्थी का महत्व और व्रत की शुरुआत। संकष्टी गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक अत्यंत पुण्यदायी और फलदायी व्रत माना जाता है। यह व्रत प्रत्येक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आता है, किंतु संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इस दिन भगवान श्री गणेश की आराधना करने से जीवन के सभी कष्ट, विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती हैं। संकष्टी शब्द का अर्थ ही होता है कष्टों से मुक्ति। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी भक्त श्रद्धा और नियम के से इस व्रत को करता है, उसके जीवन में चल रही परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और गणपति कृपा से सुख समृद्धि का आगमन होता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि, देवता और सामान्य जन सभी इस व्रत को करते थे। यह व्रत विशेष रूप से मानसिक शांति, संतान सुख, विवाह बाधा, आर्थिक संकट और रोग निवारण के लिए किया जाता है। इस दिन भक्त दिन भर उपवास रखते हैं और रात्रि में चंद्रमा के दर्शन के बाद ही भोजन करते हैं। मान्यता है कि चंद्र दर्शन के बिना यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। बहुत समय पहले की बात है, पृथ्वी पर अनेक राजा, रानियां और सामान्य लोग अपने अपने दुखों से परेशान थे। कोई संतानहीन था, कोई दरिद्रता से जूझ रहा था, तो कोई रोग और मानसिक पीड़ा से ग्रस्त था। ऐसे ही समय में नारद मुनि पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए लोगों को भगवान गणेश के संकष्टी व्रत का महत्व बताते थे। नारद मुनि कहते थे कि हे मनुष्यों, यदि तुम सच्चे मन से विघ्नहर्ता गणेश का स्मरण करोगे और संकष्टी चतुर्थी का व्रत करोगे तो स्वयं गणपति तुम्हारे जीवन के सभी विघ्न हर लेंगे। राजा और रानी की पीड़ा। एक नगर में चंद्रकेतु नाम का एक धर्मपरायण राजा राज्य करता था। उसके पास धन, वैभव, ऐश्वर्य और विशाल राज्य था, किंतु उसके जीवन में एक गहरा दुख था। वह संतानहीन था। राजा और रानी दोनों ही इस कारण अत्यंत दुखी रहते थे। उन्होंने अनेक यज्ञ, दान, तप और व्रत किए, परंतु उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। रानी प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करती, परंतु मन की पीड़ा कम नहीं होती। एक दिन राजा अत्यंत व्याकुल होकर वन की ओर निकल गया। वहां उसकी भेंट नारद मुनि से हुई। राजा ने नारद मुनि को अपनी संतानहीनता का कारण बताया और समाधान पूछा। नारद मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे जीवन का कष्ट केवल भगवान गणेश की कृपा से ही दूर हो सकता है। तुम और रानी संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करो। नारद मुनि ने व्रत की विधि समझाई। दिन भर उपवास कर मन में पवित्र भाव, भगवान गणेश की पूजा,
कथा श्रवण और रात्रि में चंद्र दर्शन। राजा ने विनम्रता से नारद मुनि की बात स्वीकार की और संकल्प लिया कि वह पूरे विधि विधान से इस व्रत का पालन करेगा। व्रत का प्रभाव और गणेश कृपा। राजा और रानी ने संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत पूरे नियम से करना प्रारंभ किया। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को वे दोनों उपवास रखते, गणपति की मूर्ति स्थापित करके दुर्वा, मोदक, लाल पुष्प और सिंदूर अर्पित करते। रानी पूरी रात जागकर गणेश नाम का स्मरण करती और राजा कथा का पाठ करता। कुछ महीनों के बाद ही राजा के राज्य में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगे। वर्षा समय पर होने लगी, फसलें लहलहाने लगीं और प्रजा सुखी रहने लगी। राजा और रानी के मन में भी एक अनोखी शांति का अनुभव होने लगा। उन्हें ऐसा लगता मानो स्वयं गणेश उनके जीवन की देख रेख कर रहे हों। कुछ समय पश्चात रानी गर्भवती हुई। पूरे राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई। राजा ने इसे भगवान गणेश की कृपा माना और भी अधिक श्रद्धा से व्रत करने लगा। समय आने पर रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा ने उसका नाम गणेश दत्त रखा। अहंकार और पुनः कष्ट। समय बीतने के बाद राजा और रानी सुखी जीवन जीने लगे, किंतु धीरे धीरे उनके मन में अहंकार आ गया। उन्होंने व्रत करना कम कर दिया और एक समय तो संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूरी तरह छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप राजा के जीवन में फिर से परेशानियां आने लगी। राज्य में अशांति फैलने लगी, पुत्र बीमार रहने लगा और धन हानि होने लगी। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने समझा कि यह सब गणेश कृपा से वंचित होने का परिणाम है। राजा और रानी ने पुनः पूरे मन से संकष्टी व्रत आरंभ किया और भगवान से क्षमा मांगी। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जीवन भर इस व्रत को नहीं छोड़ेंगे। भगवान गणेश दयालु हैं। भक्ति की सच्ची पश्चाताप भरी प्रार्थना सुनकर वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ ही समय में राजा के जीवन से सारे कष्ट दूर हो गए और पुनः सुख समृद्धि लौट आई। कथा का संदेश और फल क्या है? इस प्रकार संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, नियम और निरंतरता से किया गया व्रत अवश्य फल देता है। भगवान गणेश केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि भक्तों के जीवन के मार्गदर्शक भी हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसके जीवन के संकट स्वयं दूर होने लगते हैं। कथा का मुख्य संदेश यही है कि भगवान की भक्ति में अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता होनी चाहिए। गणेश जी सदा उन्हीं पर कृपा करते हैं जो धैर्य, श्रद्धा और विश्वास के साथ उनका स्मरण करते हैं। संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने से संतान सुख, धन लाभ, रोग नाश और मानसिक शांति प्राप्त होती है। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है उसके जीवन के कष्ट अवश्य कम होते हैं और भगवान गणेश उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। भक्तजनों, ये कथा आप लोगों के लिए जो जानकारी थी ये यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप लोगों को ये कथा कैसी लगी। कमेंट में जय श्री गणेश ज़रूर लिखें।